11 तक हुआ था कल आप लोगों का। आने दीजिए जरा, लाइव करे तब ना। अच्छा लाइव है, ठीक है। लाइव करके गया है, करके गया था लाइव अभी। ठीक है ठीक है। देखिए, तो हम लोग अभी आप लोगों का थोड़ा क्या कहते हैं वो मटेरियल आज देना था ना, तो आज तो फोटोकॉपी करवाए नहीं, कल आप लोगों को दे देंगे। आज हम आप लोगों को डिस्कस कर देते हैं। पहले 11 तक मैंने डिस्कस किया था आपको, 12 से क्वेश्चन देखिएगा आप लोग स्वयं आंसर करते जाइएगा, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिएगा, इन ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी ए टीम ऑफ साइंटिस्ट, क्या लिखा हुआ है टीम? कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के लिए आने वाला वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर की प्लूरल? याद होगा आपको, लिखा थे कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन कैसा वर्ब होता है? सिंगुलर। इसे वर्ब कहां लग गया? बी पार्ट में एरर है, हैव के बदले हैज का प्रयोग होगा। तो आप नोट कर सकते हैं 12 का आंसर नंबर बी, हैव के बदले हैज हो गया। आगे देखिए, ऑनलाइन के लिए पीडीएफ आपको डाला जाएगा, पीडीएफ ऑनलाइन ऑफलाइन सबको मिल जाएगा पीडीएफ का पार्ट। काउज गोड्स एंड अदर सच डोमेस्टिक एनिमल्स, कितना सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है? काउज गोड्स एंड अदर सच डोमेस्टिक एनिमल्स, 3 जुड़ा हुआ है। तो वर्ब क्या लगेगा? तो देखो पकड़ में आ गया, एज की जगह क्या लगेगा? आर लग जाएगा। एकदम क्लियर हो रहा है? ही इज, ही के साथ इज लगा, कोई दिक्कत नहीं है। वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, ठीक है। हु, अब हु किसके लिए आया? स्टूडेंट्स के लिए। तो वर्ब इसके लिए क्या लगेगा? प्लूरल, इसलिए एस लगेगा क्या इसमें? नहीं। तो कम में से एस को हटा दीजिए तो प्लूरल बन जाएगा, हो जाएगा कम। बताते ना कि रिलेटिव प्रोनाउन यदि आए तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले नाउन को देखना है। तो हु के पहले कौन आया? स्टूडेंट्स, वो है प्लूरल। इसे हु के बाद जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल। इसे यहां कम्स की जगह पर क्या लगाएंगे? कम। काम्बली, काम्बली का नाम सुने हो ना? एक बहुत बढ़िया क्रिकेटर हुआ करता था। काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स, यहां भी वही बात है। हु, हु के पहले क्या आया? प्लेयर्स, ये प्लूरल है ना, तो यहां हैज लगाएगा कि हैव? हैव, करेक्ट। तो हैव लगा दीजिए। आगे देखिए, देखिए कहां एरर है। ईच बॉय एंड गर्ल इन द क्लास, ईच बॉय एंड गर्ल, ईच लगा हुआ है ना, क्या बोले थे? ईच एवरी और नो लगा रहा है, तो वर्ब क्या हो जाता है? सिंगुलर। अब बोलो, वर्ब यहां ब्रिंग है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। एस लगाएंगे तब क्या बनेगा? सिंगुलर। तो इसमें एस लगा के सिंगुलर बना दीजिए, तो ब्रिंग्स हो जाएगा। यानी आपका किस पार्ट में रह गया? सी पार्ट में। तो ईच बॉय एंड गर्ल इन द क्लास ब्रिंग्स अ टेस्ट, तो ब्रिंग्स कर दीजिए। देखिए, नाइदर ऑफ द टू बॉयज, सब्जेक्ट कौन है? नाइदर कैसा है? आइदर, नाइदर सब सिंगुलर होता है, तो वर्ब क्या लगेगा? तो सिंगुलर है ना यहां। तो नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज सेंसिबल इनफ टू डू दिस जॉब, यानी क्या हो गया इसमें? नो एरर। ठीक है, तो आपका 17 का आंसर नंबर डी, नो एरर। 18 देखिए, नन ऑफ द एप्लीकेंट्स हैव, यहां नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, आपके सबके कॉपी में लिखा हुआ होगा, प्रोनाउन चैप्टर लिखा हुआ है लिखा हुआ है? निकालिए प्रोनाउन को, प्रोनाउन चैप्टर को पलटिए। प्रोनाउन चैप्टर में इनडेफिनिट प्रोनाउन पलटिए, प्रोनाउन नंबर 5वां, इनडेफिनिट प्रोनाउन, प्रोनाउन नंबर 5वां इनडेफिनिट प्रोनाउन, देखिए दिखा। और इंडेफिनिट प्रोनाउन का सबसे लास्ट वाला रूल देखिए, सबसे लास्ट में
क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन अंत हो रहा है? उसमें नन के बारे में दिया हुआ है दिया हुआ है। और नन के साथ दो स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा, है दिया हुआ है। नन के साथ कैसा वर्ब लगेगा? सिंगुलर। लेकिन नम के बाद क्या लगा हुआ है? ऑफ। उसके बाद प्लूरल नाउन, उसके बाद सिंगुलर प्लूरल वर्ब। तो देखो स्ट्रक्चर है नन, देखो मिला ना स्ट्रक्चर, ऑफ है लगा हुआ है। उसके बाद नाउन प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगेगा? तो हैव है ना लगा हुआ, इसे इसमें क्या हो गया? क्लियर? सब कॉपी से ही रहेगा। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस है सब प्रीवियस ईयर में कोई ना कोई एग्जामिनेशन में आया हुआ है, और आपकी कॉपी में रूल लिखा हुआ है। देखिए रूल और देखिए आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन से बाहर, कॉपी से बाहर कोई भी रूल नहीं होगा, उसी के अंदर से ही होगा। आई थिंक एवरीवन, एवरीवन को क्या मानते हैं? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। एवरीवन है सिंगुलर। ये भी आपके कॉपी में लिखा हुआ है, देखिए प्रोनाउन में ही लिखा हुआ है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में ही वन बॉडी और थिंग से बनने वाले प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। देखो लिखा हुआ है रूल, क्या लिखा हुआ है? वन बॉडी एंड थिंग से बनने वाले प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, है लिखा हुआ है कहीं? है। अब देखो वन बॉडी और थिंग से, तो वन है ना लगा हुआ, इसके लिए प्रोनाउन है सिंगुलर, तो वर्ब क्या आ जाएगा? सिंगुलर। इसे आर की जगह पर क्या हो जाएगा? इज। तो आई थिंक एवरी वन ऑफ दीज मेन इज इनकॉम्पिटेंट। सब्जेक्ट और वर्ब भी देखना है। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, नाइदर क्या है? तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा? बताओ क्या एरर है? हैव में हैज हो जाएगा, हो गया है। हैव में हैज कर दीजिए। तो नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैज पेड हिज सब्सक्रिप्शन। अच्छा एक और भी देखो, यहां हिज भी लगा हुआ है, तो हिज भी बोध कर रहा है कि सिमिलर है, तभी तो हिज लगा है। आगे देखिए, द कंपनी हैव thousands of customers happy with its service. The company have, कंपनी सिंगुलर है कि प्लूरल? बोलो सिंगुलर, इसलिए वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। तो हैज को हैज बना दीजिए, हैव को हैज बना दीजिए। 22 देखिए, द स्कीम विच विल बी लॉन्च, ठीक है यहां तक, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years, ठीक है। रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब है ये प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब है जी, और आपका सब्जेक्ट पहचानो कहां है? यही ना सब्जेक्ट है, स्कीम। तो ये स्कीम आपका सब्जेक्ट है, इसके लिए आने वाला सारा वर्ब कैसा होगा? तो रिक्वायर के बदले क्या लगेगा? रिक्वायर्स लगेगा, तो हमारा करेक्ट होगा। The subject which will be launched during the next 2 years requires an additional investment of 100 crores. हो गया? अगला देखो, बोलो सही है कि गलत है? है कहीं एरर? है क्या एरर है? आर के बदले इज होगा, क्योंकि नाइदर सब्जेक्ट है। सब पकड़ाएगा आपसे, देखिए सब पकड़ में आ जाएगा। देखो ढूंढो इसमें, मेनी एथलीट्स, तो हैव तो लगेगा, क्योंकि मेनी है। तो आगे बढ़ो, टू डेवलप देयर कंसंट्रेशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस। मेनी एथलीट्स आपका प्लूरल है, तो वर्ब यहां लगा प्लूरल, ठीक है, और एंड के बाद यहां भी वर्ब लगा प्लूरल। Many athletes have taken on yoga to develop their concentration and reduce stress. तो reduce हो गया? ठीक, नो एरर, दोनों वर्ब आपका प्लूरल हो गया। आगे देखिए, द बैंक मे हैव फॉलोड, उसमें हैव को नहीं देखना है, क्योंकि उसके पहले मे लगा हुआ है, तो मे लगा हुआ तो है भी रहेगा।
तो मे हैव फॉलोड एन एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है. कार्बिंग इन्फ्लेशन हैव नॉट बीन, तो द बैंक सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैव लगेगा कि हैज लगेगा, तो हैज नॉट बीन अचीव्ड, इसे आपका सी पार्ट में एरर है. देख लो, नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स वाज, नाइदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट जुड़ा रहे तो वर्ब किसके अनुसार चलता है, रूल बताओ. लिखा हुआ है रूल आपके कॉपी में. जब दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़ा हो, आइदर और से जुड़ा हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो, तो वर्ब किसके अनुसार चलता है, निकट वाले के अनुसार. निकट वाला, फर्स्ट वाला नहीं, निकट वाला. तो इस वर्ब के निकट में कौन है, तो पेरेंट्स प्लूरल है ना, तो इसी के अनुसार यहां क्या लगेगा, वेयर लगेगा. ईच ऑफ दीज बॉयज, ईच क्या है आपका, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर, तो वर्ब क्या लगेगा, तो क्या करें, प्लेज कर दीजिए. ईच ऑफ द बॉयज प्लेज गेम्स, ईच आपका सब्जेक्ट है, ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट है. द पुलिस इज, पुलिस को क्या मानते हैं, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल मानते हैं. नाउन में पढ़ाए हैं आपको, नाउन है लिखा हुआ, नाउन है कॉपी में, अभी है सामने, पलटो, नाउन का रूल पढ़ो, पलटो नाउन वाला. और जहां से मैंने नाउन के बारे में लिखाया है, सम मोर अबाउट द नंबर ऑफ नाउन्स, सम मोर अबाउट द नंबर ऑफ नाउन लिखा है, उसमें लिखा है हम आपको निम्नलिखित कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में सिंगुलर परंतु प्रयोग में प्लूरल होते हैं. क्या लिखा हुआ है, कितना नंबर रूल है, रूल नंबर तीसरा, सब लोग निकालो. सम मोर अबाउट द नंबर ऑफ नाउन्स में रूल नंबर तीसरा निकालो. निम्नलिखित कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में सिंगुलर परंतु प्रयोग में प्लूरल होते हैं. उसमें पुलिस शब्द है, कैटल है, पीपल है, पब्लिक है, कैवेलरी है, इन्फेंट्री है, क्लेर्जी है, पिजेंट्री है, जेंट्री है, पोल्ट्री है लिखा हुआ, है लिखा हुआ है ना कॉपी में. तो पुलिस क्या होता है, तो क्या हो गया पुलिस, तो क्या लगेगा इसके साथ, तो यहां आर लगा दो. अब बोलो कॉपी से बाहर है तेरा कुछ, है ना बेटा कॉपी के अंदर. कॉपी को ध्यान से पढ़ते जाओ, सारा क्वेश्चन बनेगा. एक बार पीछे से भी पलट पलट के पढ़ना चाहिए उसको. कॉपी जितना बनवा दिया आपको, इसको रिवीजन में रखो, रोज रोज रिवाइज करो उसको. हमेशा रिवाइज करते रहो चैप्टर वाइज, तो आपके दिमाग में रहेगा. द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द रिसेंट हैपनिंग इन द एरिया, इसे आर का प्रयोग करेंगे. ए पार्ट में आपका एरर है. 29 देखो, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, प्लूरल हो गया ना एक्सपर्ट्स, तो एक्सपर्ट्स आपका प्लूरल है, इंडस्ट्री का एक्सपर्ट्स तो प्लूरल हो गया. तो वर्ब क्या लगेगा, तो पॉइंट में एस लगेगा कि एस नहीं लगेगा, तो हटा दीजिए, पॉइंट आउट हो जाएगा. पॉइंट्स आउट नहीं होगा, पॉइंट आउट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंग प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल. चलो इसमें आप अपने ढूंढो, क्या लगेगा, वाज, बिल्कुल लिखवाएं, हाँ लिखवाएं सूरज, बिल्कुल सही बोल रहे हो. इसलिए वेयर की जगह पर यहां क्या लग जाएगा, वेयर की जगह पर आप यहां वाज कीजिएगा, वाज, क्योंकि सब्जेक्ट आपका एवरी लगा हुआ है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगेगा. सडनली दे सॉ ए कार कमिंग एट ए ब्रेकनेक स्पीड, ब्रेकनेक स्पीड समझते हैं, यानी जो गर्दन तोड़ देने वाला स्पीड है ना, ब्रेकनेक स्पीड. कहता अचानक
उन लोगों ने देखा एक कार को आते हुए, किस स्पीड से, ब्रेकने के स्पीड, यानी गर्दन तोड़ देने वाले स्पीड से जो आ रही थी एक कार, काफी तेज स्पीड से। एन ओल्ड मैन वेयर, ओल्ड मैन तो वाज होगा ना, इसलिए यहां वाज हो जाएगा। ओल्ड मैन वाज, वेयर नहीं। एन ओल्ड मैन वाज क्रॉसिंग द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग समझते हैं ना, रोड पर होता है जेब्रा क्रॉसिंग। द बंच ऑफ कीज, बंच क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, चाबियों का गुच्छा। तो बोले थे किसी नाउन के पहले अगर कलेक्टिव नाउन लग जाए तो वर्ब क्या लग जाता है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या लग जाएगा, तो देखो हैज लग जाएगा। नहीं लग रहा है कि आप स्वयं बनाइए तो बनेगा, लग रहा है ना, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आगे देखिए, ईच ऑफ अस, यहां सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर की प्लूरल, वर्ब क्या लगेगा, करेक्ट, वेरी गुड। देखो तुम बोल रहे हो तो तुमको जितनी खुशी है उससे ज्यादा हम खुश हो रहे हैं। लग रहा है कि मेरा पढ़ाए हुए बच्चा को एरर मिल रहा है और आपको अब सेंटेंस समझ में आ रहा है और एरर भी समझ में आ रहा है, ये इससे खुशी की बात और कुछ नहीं है। चलो, मेरा थोड़ा आपको मेहनत सफल हो रहा है? तो देखो, ए लॉट ऑफ मनी वेयर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स, वाज लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि मनी सिंगुलर है और मनी के लिए आया तो वाज वेयर की जगह, क्योंकि मनी प्लूरल नहीं होता है। लेकिन यहीं पर आता है लॉट ऑफ रुपीज, तब फिर आपका वेयर सही था। द कॉल ऑफ द सीज हैव ऑलवेज, सब्जेक्ट कौन है, नहीं ना, उसके पहले वाला कॉल, कॉल सिंगुलर है कि प्लूरल, तो हैव क्या लगेगा, करेक्ट, हैज लगा दी। गुलिवर्स ट्रेवल्स, अच्छा, हम पढ़ा रहे हैं यहां, बहुत दिनों के बाद तुम्हारे जैसा बैच मिला है, सही बात बता रहा हूं, कोई आपकी बड़ाई नहीं है, आपको सही बोल रहा हूं। एक तो बच्चे भी रेगुलर हैं अभी तक, और आप आंसर कर रहे हो, बहुत सारे हम पढ़ाने के बाद भी उसको समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा मन छोटा अपना भी हो जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, और हम चाहेंगे आपसे कि आप जब तक इंग्लिश का क्लास खत्म नहीं हो तब तक इसमें से छोड़ो नहीं तुम लोग, है कि नहीं, पढ़ के जाना है। AMTS CGL CHSL निकालना है, नहीं निकालना है छोड़ दो बात, अंग्रेजी जानकारी भी तो अच्छी चीज है, तो ये जानकारी भी अच्छी बात। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स एक किताब का नाम है, गुलिवर के जो ट्रेवल किया था उसने उसके किताब में उसका वर्णन किया था। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स आर किताब का एक नाम है, किताब का नाम सिंगुलर होगा कि प्लूरल, तो वर्ब क्या लगेगा, करेक्ट, तो आर को इज कर दो। चलो, नेरोली ऑयल, नेरोली ऑयल, ऑयल है, ऑयल, नेरोली उसके कंपनी का नाम, नेरोली ऑयल इज एन एसेंशियल ऑयल, तो इज लगा, कोई दिक्कत तो नहीं ऑयल के लिए। अच्छा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वो कहां से पाया जाता है, फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ ऑरेंज ट्रीज, ये नेरोली ऑयल एक बड़ा एसेंशियल ऑयल है जो फ्लावर के ऑरेंज ट्रीज से वो पाया जाता है, तो क्या होगा, नो एरर, करेक्ट, नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। देख लो 38, न्यूरोटॉक्सिन अटैक्स, तो न्यूरोटॉक्सिन सिंगुलर है ना, अटैक सिंगुलर है, ठीक है, क्या अटैक करता है न्यूरोटॉक्सिन, नर्वस सिस्टम को, हमारा जो तंत्रिका तंतु है इसको वो डैमेज करता है, एंड डैमेज इट, तो एरर हो गया, क्या लगेगा, डैमेजेज लगेगा, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिन्स के लिए जैसे यहां सिंगुलर वर्ब, उसी के लिए यहां भी वर्ब आ रहा है, एक ही सब्जेक्ट है, इसे दोनों जगह पर वर्ब सिंगुलर ही लगेगा, जैसे वहां अटैक्स लगा यहां डैमेजेज लगेगा, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिन समझते हैं, जैसे आपको याद होगा, आप जानते होंगे कि जैसे आप किसी
जब आप बहुत मानसिक परेशानी से होते हैं तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं आप, मुझे नींद नहीं आ रही, रात में बड़े परेशान हैं हम, तो डॉक्टर जो है न्यूरोटॉक्सिन्स दवा देता है। न्यूरो को टॉक्सिन है, टॉक्सिन मतलब होता है एक एक नशा की दवा, नींद गोली वाली नींद आने वाली टिकिया, ठीक है, कहता है खा लीजिए और सो जाइए। यह है न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। इससे ज्यादा नींद की गोली खाने वालों के साथ बड़ी समस्या हो जाती है, और वो हमें डैमेज कर देता है हमारे नर्वस सिस्टम को। इसलिए न्यूरोटॉक्सिन चीजें नहीं लेनी चाहिए, है ना। आदत बन जाती है जिसमें निकोटीन होता है, जैसे चाय में भी हल्की निकोटीन है। आप जब थके होते हैं, बोला थोड़ा एक चाय पी ले तो थोड़ा आराम लगता है। कॉफी पी लीजिए, उसमें बहुत सारे निकोटीन है। रात में ज्यादा कॉफी पी लो, नींद खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेल और ईमेल और लगा हुआ है, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। यहां एंड लगा रहता तब आर हो जाता, लेकिन यहां एंड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, इसी को ईमेल कहते हैं। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक ईमेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेज। सोचो ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया कैसी चीज है, दुनिया के किसी भी कोने में है और तुरंत आप ट्विटर पर मैसेज डालते हैं और वो दिख जाता है। आपके आपके ईमेल पर कोई डाले और पर्सनल आपके पास मैसेज चला आता है, लाखों मील दूर हो सकता है वो आपसे, और वहां से आपके पास मैसेज आ सकता है, और एकदम भेजा नहीं कि आपके पास आ गया, एकदम इतना फास्ट होता है वो। द सेंट्रल बैंक हैज कट, तो सेंट्रल बैंक सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां। चलो आगे बढ़ते हैं। इट्स पॉलिसी रेपो रेट, रेपो रेट तो आप लोग पढ़े ही होंगे, बाई 50 बेसिस पॉइंट्स, बट ओनली ए फ्यू बैंक्स। क्या हो गया ये, प्लूरल की सिंगुलर, तो वर्ब क्या लगेगा, हैव कर दीजिए, प्लूरल हो जाएगा। हैव लोअर्ड देयर बेस, और उसके बाद कहता है लेंडिंग रेट्स, हो गया ना। तो यहां बैंक सिंगुलर इसे हैज लगा, और यहां बैंक प्लूरल इसे हैव लगेगा। When business leaders fail to decide, लीडर्स है ना, तो क्या है ये, तो फेल आपका प्लूरल है ना, केस लगता तब ना सिंगुलर होता। यहां तो ठीक है, प्लूरल के साथ प्लूरल। टू डिसाइड एंड एक्ट, ये भी प्लूरल है, ठीक है, यहां भी ठीक है। एक्ट वाइजली देयर कंपनीज सफर्स, यहां गड़बड़ हो गया, यहां क्या हो जाएगा, सफर हो जाएगा, क्योंकि सब की जगह पर आपको प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, सफर होगा, SUFFER, सफर हो जाएगा। When business leaders fail to decide and act wisely, their companies suffer. यहां their companies ये आपका प्लूरल है, इसलिए यहां भी वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसे आपका डी पार्ट में एरर है। If you breaks the law, you must be prepared to suffer the consequences. कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, जिसको कहते हैं परिणाम कहते हैं, और सफर मतलब होता है झेलना, परिणाम झेलना। बोलो बोलो क्या एरर है, बोलो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक्सेप्शन, दूसरा नंबर एक्सेप्शन निकालो, पहला नंबर एक्सेप्शन निकालो। एक्सेप्शन नंबर 1, अपवाद नंबर 1 है उसमें, जनरल रूल के पहले पहला नंबर, आई और यू के बारे में कुछ लिखा है, शुरू में ही देख रहा हूं, आई और यू के बारे में लिखा है, क्या लिखा है, यू के बारे में देखो तो क्या लिखा हुआ है,
यू अपने प्रेजेंट और पास्ट दोनों में कैसा वर्ब लगता है? प्लूरल वर्ब। आईएस लगा हुआ है तो यहां सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया। तो यू के साथ वर्ब कैसा लगेगा? प्लूरल। तो अब ब्रेक को आप बदल करके क्या कर दीजिएगा? ब्रेक कर दीजिए, तो अब प्लूरल लगेगा, है ना। यू के साथ एसोरियस नहीं लगाएंगे भर में, तो क्या? इफ यू ब्रेक द लॉ यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेज। कहता है यदि तुम कानून का उल्लंघन करते हो तो तुम उसका परिणाम भुगतने को तैयार रहना चाहिए। इसका अर्थ है यदि आप कानून तोड़ते हैं तो उसका परिणाम भुगतने को अवश्य तैयार रहना चाहिए। इफ यू ब्रेक द लॉ यू मस्ट बी प्रिपेयर टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस मत होता परिणाम। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस ए बैंक अकाउंट इन विच देयर इज नो ट्रांजैक्शंस फॉर 2 years इज ए डोरमेंट अकाउंट। देख लो एक बार, कहता है आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार कोई भी एक बैंक अकाउंट अगर उसमें ट्रांजैक्शन 2 सालों तक नहीं हुआ है तो वह कैसा अकाउंट हो जाता है? वह अकाउंट सो जाता है, तो सुप्तावस्था में चला जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो डोरमेंट अकाउंट का मतलब होता है निष्क्रिय अकाउंट। और फिर जाके क्या करिएगा? फिर उसमें ट्रांजैक्शन कर दीजिए तो अकाउंट चालू हो जाएगा, नहीं तो निष्क्रिय हो जाएगा। इसमें यहां पर देखो इज लगा हुआ है, किसके अनुसार? इज ए डोरमेंट अकाउंट। तो कौन से अकाउंट की बात कही जा रही है? जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इससे यानी सिंगुलर। बोलो। हाँ 2 years प्लूरल है, तो 2 years के लिए थोड़े आया एज, ये तो अकाउंट के लिए आया एज। कहता है कौन सा अकाउंट आपका निष्क्रिय हो जाता है? क्या 2 वर्ष निष्क्रिय हो जाता है? कि अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है? तो इज ए डोरमेंट अकाउंट किसके लिए आया है? ए बैंक अकाउंट इन विच देयर इज नो ट्रांजैक्शन फॉर 2 years। एक ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें 2 सालों तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, वह अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है। तो बात अकाउंट की कर रहे हैं, इसे अकाउंट सिंगुलर है, इसे वर्ब लगा सिंगुलर, इसे इसमें नो एरर होगा। Everyone were happy to hear about his success। बोलो, वहां हो जाएगा। एवरीवन क्या है? वन और बॉडी से थिंग से बनने वाला प्रोनाउन सिंगुलर, इसे वेयर की जगह everyone was happy to hear about his success। our behavior and interest, देखो 2 चीज कह रहा है। our behavior and interest in socializing is determined by, क्या हो जाएगा? आर। और डिटरमाइंड में डी छूट गया है, छूटा हुआ है वहां। आर डिटरमाइंड बाय आवर जीन्स, आवर बिहेवियर इंटरेस्ट इन सोशलाइजिंग आर डिटरमाइंड बाय आवर जीन्स। कहता है हमारा व्यवहार और हमारा किसी भी चीज से लगाव या किसी व्यक्ति से लगाव, एसोसिएशन, हमारा किसी भी चीज में इंटरेस्ट, ये निर्भर करता है हमारे जीन के ऊपर निर्भर करता है। आप देखोगे कभी कभी घर में जो चीजें, कभी कभी माँ बाप का जो व्यवहार है वो बच्चों में आ जाता है ना, वही व्यवहार उनके बच्चों में भी आ जाता है, ऐसा। 46 ईटिंग ए प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। कहता है प्रोटीन से भरा हुआ ब्रेकफास्ट खाना, क्या करना? ईटिंग ना। प्रोटीन, ये सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? प्लूरल। कहाँ है? ईटिंग प्लूरल, ईटिंग तो सिंगुलर। ईटिंग मैंने खाने का काम, ब्रेकफास्ट भी सिंगुलर, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट भी सिंगुलर, है ना। तो सब सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लग जाएगा? सिंगुलर। कहते लीड्स
ही सीम टू बी वेरी हंग्री, ही क्या है, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, तो क्या हो जाएगा, सेम्स। तो ही सीम्स टू बी वेरी हंग्री, वी मस्ट गिव हिम सम फूड। क्लियर है? देखो यहां हैव द प्रेशर ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यहां प्रेशर सब्जेक्ट है ना, और इसके लिए वर्ब कैसा आया, हो गया ना एरर, यहां हैव की जगह पर क्या लगा दोगे, हैज, पहला ही पार्ट में एरर है। हैज द प्रेशर ऑफ क्रॉसिंग ओवर टू द डिजिटल बीन डिफिकल्ट फॉर ए फर्म दैट आयरोनिकली क्या डेमोक्रेटाइज्ड द फोटोग्राफिक इमेज विथ इट्स लो कॉस्ट कैमराज। आपका यही एरर हो गया, हैज की जगह पर हैज हो जाएगा, हैव की जगह पर हैज हो जाएगा। 47 देखिए, ये तो हो गया ना जी, तो अभी बताया था ना, द टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, ये क्या है, टैक्स रिफॉर्म सिंगुलर की प्लूरल, तो वर्ब क्या होगा, ये तो ठीक ही आया है। द टैक्स रिफॉर्म इज वेरी सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है आवश्यक, जरूरी, महत्वपूर्ण, तो टैक्स रिफॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है। एज इट एंटेल्स, इट आपका सिंगुलर है कि नहीं, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो एंटेल में एस लगाओगे तो सिंगुलर बनेगा, इसे एंटेल्स कर दी। ऑल स्टेट्स वॉलंटरली गिविंग अप देयर राइट टू सेट एंड इम्पोज सेल्स टैक्स एंड डेवलपिंग इंस्टीड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। तो ये हो गया आपका, क्लियर हो गया ना, तो ये आपका 50 का 50 क्वेश्चन हो गया। अगला दिन आपको पीडीएफ दे दूंगा मैं, और उसको एक बार घर के अपने से बनाइएगा, एक तो बता दिया हम आपको, अब उस पर आप अपने से बनाइएगा, और फिर भी उसमें डाउट कहीं रह जाए तो हम आपके लिए उपलब्ध हैं, जब कोई भी आप लेके आइएगा तो कल हम आपको ये क्वेश्चन दे देंगे आपको। और कल हम आपको एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा, हाँ कल आपका नया चैप्टर होगा टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेंस, और ये बचपन से पढ़ते आए हैं क्या, और हर बार भूल जाते हैं, हर बार भूल जाते हैं आप, इसे इस बार पढ़िएगा तो भूलिएगा नहीं।